हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं और आप लोगों को यह बताएंगे कि क्लास 10th का जो सोशल साइंस होता है सामाजिक विज्ञान, इसमें कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो आइएगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो देखिएगा, क्लास 10th सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान। तो सोशल साइंस के अंतर्गत कुल 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें पहला आपका आता है हिस्ट्री, जिसको हिंदी में इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? इतिहास। दूसरा का आपका आता है जियोग्राफी, ठीक ना। जियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल। जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तीसरा का आपका आता है पॉलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। हिंदी में कहते हैं राजनीतिक विज्ञान। चौथा आपका आता है इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। पांचवा आपका आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। तो क्लास 10th के सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट होते हैं। पांचों सब्जेक्ट इस प्रकार से है। पहला आपका हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री का मतलब इतिहास। दूसरा का आपका जियोग्राफी होता है, जियोग्राफी का मतलब भूगोल। तीसरा का आपका पॉलिटी आता है, पॉलिटी का मतलब राजनीतिक विज्ञान। चौथा आपका इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र। पांचवा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, यानी कि आपदा प्रबंधन। अब देखिएगा, ये पांचों में से सबसे पहले जो आता है हिस्ट्री, ठीक ना है। तो पहले हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि हिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के नाम क्या क्या हैं। तो क्लास 10th के जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुल मिला करके आपको 8 गो चैप्टर्स पढ़ना है, यानी कि कुल 8 चैप्टर्स होते हैं। जिसमें पहला चैप्टर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला जो चैप्टर का नाम है यो है यूरोप में राष्ट्रवाद। 2 नंबर का आपका चैप्टर जो है, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। उसके बाद 3 नंबर का चैप्टर जो आपका है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। 4 नंबर में है भारत में राष्ट्रवाद। सबसे बेसी इंपॉर्टेंट ये चौथा चैप्टर है, ठीक ना है। सबसे अधिक क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाता है, भारत में राष्ट्रवाद। 5 नंबर में है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। 6 नंबर में आपका है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। 7 नंबर में आपका है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। 8 में आपका है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को डीप में पढ़ने के लिए, सही से समझने के लिए आपको उसके सिलेबस के बारे में, चैप्टर के बारे में, चैप्टर के नाम के बारे में, ये सब आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को प्रारंभ करने से पहले आपको सिलेबस की जानकारी दे दिए। देखिए, क्लास 10th का जो जियोग्राफी है, भूगोल है, उसमें कुल चैप्टर्स की संख्या जो है टोटल 6 गो चैप्टर है। टोटल चैप्टर की संख्या क्या गो है? तो टोटल चैप्टर की संख्या 6 गो है, जिसमें पहला चैप्टर आपका आता है, पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक ना। यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग, ये पहला चैप्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का चैप्टर आपका है कृषि। इसमें भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। 2 नंबर का चैप्टर जो है, इसका नाम है कृषि। और 3 नंबर का चैप्टर आपका है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग, ठीक है, निर्माण उद्योग। उसके बाद 4 नंबर का चैप्टर जो आपका है, जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन के बारे में पढ़ना है, संचार के बारे में पढ़ना है एवं व्यापार के बारे में पढ़ना है। ये क्या कहते हैं? 4 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो आपका है, 5 नंबर का चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। स्पेशल बिहार के कृषि के बारे में पढ़ेंगे और बिहार में वन संसाधन की क्या स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 6 में आपका जो है मानचित्र अध्ययन। मानचित्र से संबंधित अध्ययन जो करेंगे चैप्टर 6 में। एक बार फिर से देखिए, चैप्टर 1 का आपका है भारत संसाधन एवं उपयोग। चैप्टर 2 में आपका कृषि है। चैप्टर 3 में निर्माण उद्योग। चैप्टर 4 में आपका परिवहन, संचार एवं व्यापार आता है। चैप्टर 5 में बिहार कृषि एवं वन संसाधन आता है। चैप्टर 6 में मानचित्र अध्ययन चला आता है। इसका जो पॉलिटी है, पॉलिटी का मतलब राजनीतिक विज्ञान, इसमें टोटल चैप्टर्स की संख्या 5 गो है। टोटल चैप्टर की संख्या क्या गो है? 5 गो है। देखिए, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को सही से पढ़ने के लिए, डीपली पढ़ने के लिए, सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अनहरिया में आप लोग पढ़िएगा तो फिर आप सही से पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक ना है। इसलिए करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट का सही से अध्ययन करने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में पता होनी चाहिए कि इसके अंतर्गत कुल कितने चैप्टर्स आते हैं और चैप्टर्स के नाम क्या क्या हैं। तब आप लोग अच्छा कर सकते हैं और आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं।
तो देखिएगा, इसमें जो क्लास 10 का पॉलिटी है, राजनीतिक विज्ञान है, जिसमें टोटल चैप्टर की संख्या 5 गो है। टोटल क्या है? टोटल चैप्टर की संख्या 5 है, जिसमें पहला आपका आता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला जो चैप्टर आपका आता है जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। 2 नंबर में आपका आता है कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ये 2 नंबर का चैप्टर है। 3 नंबर का चैप्टर आपका आता है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक ना, लोकतंत्र में कितना कंपटीशन करना पड़ता है, ठीक है, लोकतंत्र में कितना मेहनत करना पड़ता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे तीसरा अध्याय में, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चैप्टर 4 जो आपका है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। लोकतंत्र की उपलब्धि क्या है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोकतंत्र का फायदा क्या है, ये सब के बारे में डीपली जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। और लोकतंत्र में लोकतंत्र की चुनौतियाँ, लोकतंत्र की क्या क्या कमियां हैं, इसमें क्या क्या चुनौती है, ये सब के बारे में डीप में यदि पढ़ेंगे तो वो चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो देखिएगा, क्लास 10 का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जो है, इसमें टोटल चैप्टर की संख्या 7 है। कितना है? टोटल चैप्टर्स की संख्या 7 गो है, जिसमें पहला चैप्टर आपका आता है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसका विकास कैसे हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुआ, इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो क्या कहते हैं, पहला चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर में आपका है कि राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक ना है, राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सब के बारे में डीप में जो है ये दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा चैप्टर आपका आता है मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा के बारे में, बचत के बारे में और साख के बारे में ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। 4 में आपका आता है हमारी वित्तीय संस्थाएं। ठीक ना, हमारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं के बारे में अध्ययन करेंगे, वो चैप्टर नंबर 4 में है। 5 में आपका आता है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं जो है ये चैप्टर नंबर 5 में है। और चैप्टर नंबर 6 में आपका है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद 7 में आपका आता है उपभोक्ता जागरण एवं सेवाएं। देखिए, किसी भी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ने के लिए आपको सिलेबस के बारे में जानकारी सही से होनी चाहिए। अनहरिया में आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों का सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक ना है, और सही से तैयारी आप लोगों का नहीं हो पाएगा। इसलिए करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या किसी सब्जेक्ट को सही से पढ़ने के लिए सबसे पहले सिलेबस की सही जानकारी आपको होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं आपदा प्रबंधन, ठीक ना है, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कुल टोटल चैप्टर की संख्या जो है 6 है। ठीक ना, कुल मिलाकर के 6 गो चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर का नाम जो आता है, पहला चैप्टर का नाम आपका आता है प्राकृतिक आपदा यानी कि एक परिचय। इसमें पढ़ेंगे आपदा के बारे में, प्राकृतिक आपदा के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल्स में जो अध्ययन करेंगे वो आपका पहला चैप्टर है, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इस चैप्टर का नाम हुआ चैप्टर नंबर 1। 2 नंबर का चैप्टर आपका आता है बाढ़ और सुखाड़। बाढ़ और सुखाड़। आगे देखिएगा, 3 नंबर का चैप्टर आपका है भूकंप और सुनामी। भूकंप और सुनामी, भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे, सुनामी के बारे में अध्ययन करेंगे। 4 में आपका आता है कि आपदा का प्रबंधन। मान लीजिए आपदा एकाएक आ गया तो उससे बचने के लिए क्या क्या जुगाड़, क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए। और चैप्टर 5 में आपका आता है कि आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। आपदा काल में वैकल्पिक संचार की क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में है चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। और चैप्टर 6 में आपका है आपदा और सह अस्तित्व। आपदा और सह अस्तित्व। देखिएगा, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को सही से तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए करके चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता दिए। अब जो है क्लास 10 के सोशल साइंस के प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक चैप्टर का, ठीक ना, डेली आप लोगों को वीडियो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा।